हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर आदर्श कुमार पीएसआईआर का नया बैच पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से 12 नवंबर से शुरू करने जा रहा हूं। पीएसआईआर बैच से संबंधित जो अधिक जानकारियां हैं वो आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएंगी। लेकिन पीएसआईआर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में और ओवरऑल आपके लाइफ में, हम संक्षिप्त सी चर्चा इस विषय पर कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय न केवल आपके लिए अधिक अंकदायी हो सकता है, आप अगर बेहतर तरीके से एक अच्छी रणनीति के साथ परिश्रम करेंगे तो 300 प्लस मार्क्स आप आसानी से अचीव कर सकते हैं और ये आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम की मेरिट में जंप कराने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त अगर पीएसआईआर की आप अच्छी तैयारी करते हैं तो जनरल स्टडीज़ के सभी पेपर में ये किसी न किसी रूप में हेल्पफुल होता है। जैसे जीएस पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, आप पीएसआईआर में भारतीय राष्ट्रवाद पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि, इस पर क्वेश्चन पीएसआईआर में भी आते हैं और इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन आपके प्री के एग्जाम में भी और मेन एग्जामिनेशन में हिस्ट्री के पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 जिसमें पॉलिटी और आईआर का सबसे बड़ा सेक्शन है, वह पूरा का पूरा सेक्शन आपका पीएसआईआर का सिलेबस कवर करता है। इंडियन पॉलिटिक्स फर्स्ट पेपर और इंटरनेशनल रिलेशन पीएसआईआर का सेकंड पेपर। इंडियन पॉलिटी और आईआर का पूरा सिलेबस आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती अगर आप इस पीएसआईआर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए एक बेहतर अप्रोच भी मिल जाता है। जीएस पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी में भूमि सुधार, कृषि सुधार, नियोजन, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण जैसे टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, हरित क्रांति जैसे टॉपिक पढ़ने होते हैं और ये सारे टॉपिक आपके पीएसआईआर में भी आपको पढ़ने होते हैं। प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन इससे अवश्य पूछा जाता है। इसी तरीके से एनवायरमेंटल इश्यूज पर, जेंडर इश्यूज पर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज आपके एनवायरमेंट में कवर हो जाता है। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी में बाह्य राज्य कारकों की भूमिका शामिल है, आतंकवाद जैसे विषय शामिल हैं, नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं शामिल हैं और जब हम पीएसआईआर पढ़ते हैं तो पीएसआईआर में हमें कैसे विदेशी राष्ट्रों के संबंध हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, इन सारी बातों के विषय में हमें विस्तार से चर्चा करनी होती है। आतंकवाद पर पीएसआईआर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरनल सिक्योरिटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेतेई और कुकी के बीच का जो विवाद है, मेतेई और कुकी के बीच का विवाद, हम जब तक म्यांमार के साथ भारत के संबंधों को नहीं समझेंगे तब तक हम इस विवाद का उचित समाधान भी नहीं कर सकते या इसके विषय में एक बेहतर दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी के लिए भी थर्ड पेपर में ये उसी तरीके से फ्रूटफुल होता है। जीएस का पेपर 4 जो एथिक्स का पेपर है, हम लोग एथिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन केवल और केवल विभिन्न चिंतकों के स्टेटमेंट पर आधारित होता है। कभी गांधी, कभी अंबेडकर, कभी प्लेटो, कभी सुकरात, कभी अरिस्टोटल, इनके स्टेटमेंट पर आधारित होता है। जैसे सुकरात के स्टेटमेंट पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, व्यर्थ है। तो अब जब हम पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थिंकर पढ़ते हैं तो उसमें हम इन सारे चिंतकों का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम पीएसआईआर में इन सारे चिंतकों का अध्ययन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 4 में भी ये हमारे लिए पूरी तरीके से हेल्पफुल है। इसी तरीके से एस्से का पेपर, अब विगत वर्षों में अगर हम देखें तो एस्से का पेपर पूरी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नेचर का हो चुका है। थॉट बेस्ड एस्से पूछे जा रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं। जैसे एक ही नदी में आप दोबारा नहीं उतर सकते, क्वेश्चन पूछा गया। भविष्य का साम्राज्य विचारों का साम्राज्य होगा, ये अभी 24 में एस्से में क्वेश्चन पूछा गया। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन एस्से में पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आपके लिए एक, आपके पास एक रेशनल थॉट और बेहतर थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग है तभी आप एक बेहतर एस्से लिख सकते हैं। पीएसआईआर आपको चिंतन करने में सक्षम बनाता है और आपके रेशनल थॉट डेवलप करता है। इसके बाद बात आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो या तो आपके बायोडेटा पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप अपने बारे में जानकारी देते हैं, और या तो फिर नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पश्चिम एशिया में अशांति बनी हुई है, इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्लाह आदि। रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है। तो जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो इंटरव्यू में इंटरनेशनल इश्यूज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल इश्यूज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हम PSIR पढ़ते हैं तो PSIR पढ़ने के दौरान हम नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ मैक्सिमम कवर कर लेते हैं। IR के तो 100% इश्यूज़ कवर कर लेते हैं। और इस तरीके से इंटरव्यू में अच्छे अंक लाने में भी, इंटरव्यू में हमारा मनोबल बनाए रखने में, हमें अभिप्रेरित करने में भी यह विषय सहायक सिद्ध होता है। और इन सब के अतिरिक्त, ये तो बात एग्जामिनेशन की हो गई, इन सब के अतिरिक्त राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसा विषय है, PSIR एक ऐसा विषय है जो हमारे थॉट प्रोसेस को रेशनल बनाता है, हमारे चिंतन के क्षेत्र को तर्कशील बनाता है, तार्किक बनाता है। क्योंकि हमें भारतीय चिंतन पढ़ना होता है, हमें पाश्चात्य चिंतन पढ़ना होता है। भारतीय चिंतकों को गांधी, अंबेडकर, कौटिल्य, भारतीय चिंतकों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पाश्चात्य चिंतक जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक जैसे चिंतकों का हम, मैकियावेली जैसे चिंतकों का हम लोग अध्ययन करते हैं। इन चिंतकों का अध्ययन करने के बाद हमारा चिंतन तार्किक हो जाता है, विभिन्न संकल्पनाओं से समृद्ध हो जाता है, हमारे चिंतन को एक नई दिशा मिलती है। स्वाभाविक सी बात है कि यह केवल न हमारे चिंतन को समृद्ध बनाता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के संबंध में हमारी एक पैनी समझ विकसित करता है। इसलिए एक सभ्य नागरिक होने की भूमिका हम बेहतर तरीके से निभा सकते हैं, क्योंकि एक जागरूक नागरिक होंगे तभी एक सभ्य नागरिक के रूप में भूमिका निभा पाएंगे। और जागरूक नागरिक होने के लिए हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बेहतर समझ होनी चाहिए, जिससे हम स्वयं निर्णयकर्ता हो सकें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के संबंध में भारत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। यह विषय हमारे लिए इस प्रकार की समझ विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो फिर देर किस बात की, 12 नवंबर 12 नवंबर से मिलते हैं। यदि आप PSIR को अपना ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो PSIR के साथ आप मुझसे जुड़िए। जितना हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, बेसिक फोकस होगा कंसेप्चुअल स्टडी पर, हम लोग कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। इसके बाद क्लास में नोट्स लिखाएंगे, जैसे फेस टू फेस क्लास ऑफलाइन में हम लोग क्लास में बोलकर लिखाते हैं, उसी तरीके से आपको क्लास में बोलकर ऑनलाइन लिखाएंगे। इसके अलावा जो हम लिखाते हैं उसका PDF भी आपको कुछ शेयर किया जाएगा, कुछ एडिशनल मैटर भी दिया जाएगा। और हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का क्लास में डिस्कशन होगा, जिससे आप आंसर लिखने की एबिलिटी डेवलप कर सकें और आप समझ सकें कि जो आप पढ़ रहे हैं वह आपके एग्ज़ाम के लिए कितना रेलेवेंट है। इतना ही नहीं, PSIR की तैयारी के दौरान आपके टोटल 10 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट भी होंगे। ऑनलाइन आप टेस्ट देंगे और इस टेस्ट का मूल्यांकन करके आपको कॉपी दी जाएगी, इवैल्यूएशन करके आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ये 10 टेस्ट आपके लिए इसी ऑप्शनल के साथ ही इंक्लूडेड होंगे। इसका अर्थ ये है कि आप केवल पढ़ना ही नहीं सीखेंगे, बल्कि पढ़ने के साथ साथ आप आंसर राइटिंग करना भी सीखेंगे कि अगर आपने PSIR की पढ़ाई की है तो उसकी अच्छी अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप का ऑप्शनल PSIR है या आप PSIR ऑप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 12 नवंबर से PW ओनली IAS प्लेटफॉर्म पर। शेष जानकारी के लिए आप दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।